जो नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, इसकी असली कहानी हम बताने आपको आए हैं। नीतीश कुमार से राय मशवरा करके ही एनडीए गठबंधन और केंद्र की सरकार लागू करे और बिहार को विशेष जो दे वो नीतीश के माध्यम से ही हो। कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मुख्य रूप से इस बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया है कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में निशांत का नाम आगे किया जाए। जनता दल यूनाइटेड को लेकर के जनता दल यूनाइटेड को एकजुट रखने के लिए ये जरूरी है कि कैसे एकजुट रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस बात पर पूरी तरह से डिटरमाइंड नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और लेकर के हाजिर हैं भीतर की बात। भीतर की बात में आज हम बिहार में जो पिछले 48 घंटे से आपके सामने से खबरें तो गुजरी होंगी, लेकिन उन खबरों का इम्पैक्ट क्या हुआ और रात भर में आखिर क्यों पूरा का पूरा भारत लाइव जगा रहा। 3 बजे सुबह तक हमारे पास खबरें आती रही और संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली में थे। दिल्ली से उन्होंने लाइव होकर के आपको हर वो अपडेट दिया, क्योंकि हमारे पास जो सूचनाएं थी और बहुत ही इंटरनल सोर्सेज से हमारे पास कुछ खबरें आई थी कि हो सकता है कि इस 24 घंटे के अंदर में बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा परिवर्तन हो, क्योंकि कई ऐसे बयान और दिल्ली में हुई बैठक, उसके बाद से ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि क्या नीतीश कुमार ने जो डिमांड रखा है नरेंद्र मोदी के सामने वो पूरा हुई, या फिर उन डिमांड को लेकर के जो हम लगातार, आपने देखा होगा, कुरेद करके हम पूछ रहे थे एनडीए घटक दल के नेताओं से। जीतन राम मांझी ने तो रात में आकर के अपनी बात रखी थी, लेकिन उससे पहले हमने आपको खबरों में बताया था कि हमने कोशिश किया था कि उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के बाकी के जितने भी लोग हैं वो कुछ बताएं, जदयू के लोग भी कुछ बताएं। लेकिन रात में करीब 11:30 बजे एक फोन आता है। फोन पे मैं बात करता हूं और मेरे साथ बातचीत के दौरान, उस समय मैं संपादकीय लिख रहा था अपने संपूर्ण भारत अखबार के लिए। मेरा विषय भी लगभग वही था और उसी विषय पर एक फोन आता है जिस फोन में यह कहा जाता है कि 12 घंटे बहुत भारी हैं बिहार की राजनीति पे। एक ऐसे व्यक्ति ने फोन किया था जिस पर आप भरोसा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े पोस्ट धारक है और एक विभाग में उनकी बातों का महत्व भी आता है। एक प्रकोष्ठ में वो काफी कहा जाता है कि एक्टिव ही रहते हैं। इन सभी बातों के साथ साथ जब वो बताने लगे पूरी घटना, तो सहसा में मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन चूंकि बिहार में उस तरह की घटनाएं चल रही थी, आपको मालूम होगा कि विजय सिन्हा के बयान के बाद से एक बार फिर से उबाल आ गया था। इससे पहले आपने देखा होगा कि एक घटना घटी थी संगीता कुमारी वाले मैटर को लेकर के, भी हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने ये ओवरलैप किया है नीतीश कुमार को, क्योंकि अभी तक संगीता कुमारी का यह फैसला नहीं हो पाया है कि न तो उन्होंने इस्तीफा दिया है अपने विधायकी से और न ही उन्हें विधिवत रूप से यह घोषित किया गया है कि वो सदस्यता समाप्त हो गई या फिर वो सदस्य के रूप में मान्य है। इस उधेड़-बुन के बीच में उन्हें किसी पार्टी का, जबकि वो दूसरी पार्टी से विधायक हैं, प्रवक्ता बना देना एक बात की तरफ इशारा करता है कि ओवरलैप किया जा रहा है। और नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति और इस तरह के फैसलों से काफी अपने आप को दूर रखते हैं। ये सभी बातें हमारे जहन में थी और इन सभी बातों पे चर्चा भी शुरू हो गई। उस शख्स ने हमें बताया कि 12 घंटे बहुत भारी हैं और इस 12 घंटे ये रात बहुत भारी है। इसके बाद हमारा भी सूत्र जो है भिड़ाना शुरू कर दिया दिल्ली से लेकर पटना तक, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस बात की चर्चा चल रही थी। नमन जी ने बताया भी आपको, आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर के देख सकते हैं। पंचनामा पे उन्होंने देशनामा के माध्यम से लाइव आकर के ये सारी बातें बताई थी और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से ही उन्होंने वो जानकारी एकत्र करने की कोशिश की थी कि आखिर हो क्या रहा है। दिल्ली में चुनाव है, लेकिन दिल्ली के चुनाव से ज्यादा बिहार की चर्चा हो जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार कितना इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और इस देश की राजनीति के उथल पुथल के लिए भी। जो लोग अमित शाह की बैठक में मौजूद थे, उन लोगों के चेहरे पर जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, उन चेहरों की तस्वीरें ये नहीं बता रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि किसी के भी चेहरे पर हंसी नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। और किसी भी संगठन, किसी भी गठबंधन और किसी भी गठजोड़ में यदि आपके चेहरे के भाव कुछ और कहानी कह रहे हो और आप मजबूरी के गठबंधन में हो, तो वो पता चल जाता है। उसके परिणाम भी आपको पता है कि क्या होते हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ
जो नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, इसकी असली कहानी हम बताने आपको आए हैं। इस असली कहानी में जो एजेंडा है वो डिकोड हुआ है। नीतीश कुमार के 5-6 डिमांड, आपको याद होगा कि 4 डिमांड तो नमन जी बता करके दिल्ली गए थे कि उनके 4 मुख्य मांग है। पहला मांग कि वो ही बिहार में एक छत्र राज करें, एकमात्र नेता हो, जो कि उन्होंने पोस्टर से भी साबित कर दिया था कि बात जब बिहार की हो तो नीतीश कुमार की हो। यह स्पष्ट था, एक संदेश था सबके लिए, नीतीश कुमार जिसके साथ हैं उसके लिए भी और जिसके साथ नहीं है उसके लिए भी। इसके बाद दूसरा डिमांड नीतीश कुमार का था कि वो मुख्यमंत्री के लिए सबसे, या फिर कहा जाए कि एकमात्र मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में उन्हें एनडीए गठबंधन नामित करे। ये दूसरी डिमांड थी उनकी। तीसरी डिमांड उनकी थी कि जो एजेंडे हैं उन एजेंडों पर नीतीश कुमार से राय मशवरा करके ही एनडीए गठबंधन और केंद्र की सरकार लागू करे और बिहार को विशेष जो दे वो नीतीश के माध्यम से ही हो, यानी कि बिहार की योजनाओं को ज्यादा तरजीह दी जाए बनिस्पत केंद्र की योजनाओं की। नीतीश कुमार यात्रा पर भी निकल गए हैं और बयानों को लेकर के भी नीतीश कुमार का था कि कोई भी बयान इस तरह का नहीं दिया जाए जिससे कि नीतीश कुमार आहत हों। इसके बाद एक मांग जो थी वो ये थी कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मुख्य रूप से इस बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया है कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में निशांत का नाम आगे किया जाए। जनता दल यूनाइटेड को लेकर के, जनता दल यूनाइटेड को एकजुट रखने के लिए ये जरूरी है कि कैसे एकजुट रखा जाए। आपको याद होगा, आप ये भी कह सकते हैं तर्क के आधार पर कि क्या जब जॉर्ज फर्नांडिस नहीं रहे तो क्या जदयू खत्म हो गया था क्या? लेकिन जदयू खत्म क्यों हो जाता? तब जदयू के पास सेकंड लाइन का मजबूत लीडरशिप था। जॉर्ज फर्नांडिस के रहते हुए नीतीश कुमार ने सारा कार्यभार अपने हाथ में ले लिया था। यहां तक कि जॉर्ज फर्नांडिस की भी नहीं चलती थी नीतीश कुमार के फैसले के आगे। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा किसी को मौका दिया नहीं है और जबरदस्ती कोई नीतीश कुमार से छीन भी नहीं सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि नीतीश कुमार किसी और के हाथ में जदयू का कमान दे देते हैं तो यह संभव है कि वो जदयू को संभाल ले। हालांकि संभव भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्षमता पर किसी का हम शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर जिस तरह का विद्रोही तेवर है और कोई किसी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक बड़ा और कठिन फैसला लेना होगा। इसके लिए नीतीश कुमार को मानसिक रूप से तैयार होना होगा। कहा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से कोचिंग उनके पुत्र निशांत को दी जा रही है और वो राजनीति में प्रवेश करेंगे, जिससे कि जदयू भी बचेगी और नीतीश कुमार का जो एक लंबा फहरिस्त रहा है बिहार की राजनीति में वो भी कायम हो जाएगा। यहां आकर के मामला अटक जा रहा है। हमने बताया था आपको कि बीजेपी के बहुत ही मजबूत और समर्पित नेता ने हमसे रात में बताया कि नीतीश कुमार के साथ या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस बात पर पूरी तरह से डिटरमाइंड नहीं है, लेकिन 2022 में जिस तरह से रात के मध्य रात्रि में नीतीश कुमार से पूछा जाता है दिल्ली से कि सब कुछ ठीक है ना, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, नीतीश कुमार उसका जवाब हाँ में देते हैं और सुबह वो राज्यपाल के पास जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। यही बात कही जा रही थी कि 24 घंटे बहुत भारी है और 12 घंटे के अंदर में नीतीश कुमार का कोई फैसला आ सकता है यदि नीतीश कुमार यात्रा पर नहीं निकलते हैं तो। नीतीश कुमार यात्रा पर निकल गए हैं और जो बातें चल रही थी उसमें यहां तक कह दिया गया था कि विभाग से लेकर के बाकी की सारी चीजें तय कर ली गई हैं और अचानक से बिहार की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। इन सभी परिस्थितियों को लेकर के अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमने क्या डिकोड किया है, तो एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुखिया होंगे, हमारे अघर होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और इस बात को लेकर के आप अगर ध्यान से देखें अमित शाह के बयान को, तो उन्होंने भी इस बात पर कोई बात नहीं रखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री वाले सवाल पर कि मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर उन्होंने कहा है कि बैठ करके विचार करने की जरूरत है। अब आप दूसरे इसी बीच की कड़ी में आप आइए विजय कुमार सिन्हा के बयान पे। तो कौन ऐसा दल है जो अपने पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा और अपने नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहेगा? छोटे से छोटे दल, कल ही आपको याद होगा एक दिन पहले हमने संपादक नमन मिश्रा जी के साथ पंचनामा किया था, उसमें भी हमने बताया था
और आप समझ ही सकते हैं कि हर वो दल जिसमें एक सदस्य भी है वो भी मुख्यमंत्री का दावेदार अपने आप को मानता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, रहा सवाल कि अटल जी के इच्छा की बात और उनके को सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात कह करके कहीं ना कहीं उन्होंने नीतीश कुमार की जो सोई हुई जो थी उसको जगा दिया है। अब इसके बाद अगर आगे की रणनीति में आप देखें तो नीतीश कुमार को लेकर के, उनके मुख्यमंत्री को लेकर के जो महाराष्ट्र वाली बात की जा रही है उसको लेकर के भी कह दिया गया है कि महाराष्ट्र राष्ट्र नहीं दोहराया जाएगा। इससे पहले 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि संगीता कुमारी वर्सेस जो रत्नेश सदा वाला मामला था वो भी आपके सामने आया होगा। उससे भी आगे आप निकलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को यह फैसला करना है कि उनके लिए आने वाले समय में कौन बेहतर विकल्प होगा। अगर वो एनडीए के साथ हैं तो उनको क्या फायदा होगा, अगर एनडीए छोड़ते हैं, महागठबंधन इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं तो क्या फायदा होगा। इंडिया गठबंधन की तरफ अनिश्चितता है और एनडीए गठबंधन में निश्चित है। एक कुर्सी नीतीश कुमार के पास अभी भी है जिस पर अभी वर्तमान में कोई छेड़छाड़ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि खबरों में हमने बताया था कि अमित शाह ने जो बिहार की राजनीति में एंट्री मारी है और उस पर मंथन शुरू किया है, समीक्षा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें 38 लोगों की तलाश है कि वो कौन से 38 लोग होंगे जो बाहर निकल करके जदयू या राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस से आएंगे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी अपना सत्ता स्थापित करेगी। आपने देखा होगा कई राज्यों में इस तरह की बातें हुई हैं और उसके परिणाम भी आपके सामने हैं कि 6 महीना हो, 2 साल हो या 2.5 साल हो। अब तो बिहार में मात्र 8 से 9 महीने बच गए हैं क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इन 8-9 महीनों में अगर अपनी सरकार बनाती है जोड़ तोड़ करके, तो ऐसी स्थिति में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और खास करके अमित शाह यदि सरकार बनाने के लिए जिम्मेवार होते हैं या उनको दायित्व उनको मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आने वाले चुनाव में भी उनका ही चलेगा। यानी बिहार में जो सरकार चलेगी उसके अघोषित रूप से कर्ता धर्ता स्टेयरिंग अमित शाह के पास होगी। जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा, महाराष्ट्र में हुआ क्या आपको पता है सब कुछ, और उसी को लेकर के अब बिहार की भी कल्पना की जा रही है। बिहार में 38 लोगों के जुगाड़ की बात हमने की, लेकिन अभी नीतीश कुमार के सामने इस तरह का कोई संकट नजर नहीं आ रहा है जब तक कि नीतीश कुमार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। अब इसके आगे की बात बताएं तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार की कुर्सी तो बच सकती है, लेकिन नीतीश कुमार का रिटायरमेंट कैसा होगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। और नीतीश कुमार आप जानते हैं कि गुड रिटायरमेंट चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जिस तरह की समस्याएं, जिस तरह की बातें आ सकती हैं, उससे नीतीश कुमार अपने आप को बचाना चाहेंगे। अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें पलटने वाली बात को लेकर के यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी वर्तमान में इस तरह की कोई बात सोच नहीं रहे हैं। रहा सवाल कि नीतीश कुमार ने दबाव जरूर बनाया है कि बीजेपी और जो जेडीयू के बीच में रिश्ता है वो गिव एंड टेक वाला मामला है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है तो नीतीश कुमार ले आकर के सत्ता उसको सौंप देते हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं तो उसको टाइट करने के लिए सत्ता उसके साथ साझा करते हैं, छोड़ देते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं होती आई हैं 2017 और 2024 में। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की खोई हुई सत्ता वापस किया है। 2015 में बिहार की सत्ता से बाहर हो गई, हालांकि हुई तो 2013 में ही थी, लेकिन 2015 में पूरी तरह से बाहर हो गई थी। नीतीश कुमार ने 2 साल के अंदर ही सत्ता फिर से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी को रेड कार्पेट बिछा करके स्वागत किया था। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी जब जब जरूरत पड़ी है तो नीतीश कुमार को सत्ता में लाने के लिए रेड कार्पेट बिछा देती है। 2024 में भी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को निमंत्रण मिला और वो रेड कार्पेट पर चल करके फिर से एनडीए की तरफ आ गए, यानी एनडीए को फिर से उन्होंने सत्ता में ला दिया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला दिया। अब इसके बाद 2020 और 2024 में आपको याद होगा कि 2020 में नीतीश कुमार के पास आंकड़े नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि 2013 की बात करें तो लालू प्रसाद ने भी बाहर से समर्थन करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। तो ऐसी स्थिति में यह फॉर्मूला जो है आने वाले भविष्य को लेकर के नीतीश कुमार ज्यादा चिंतित हैं।
नीतीश कुमार का वर्तमान तो बहुत अच्छा है, लेकिन नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के नीतीश कुमार को फैसला करना है कि वो किसके साथ रहेंगे। आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी, सेंसेशन फैलाने के लिए, व्यू लाने के लिए, कई तरह की बातें आपने सुनी होगी, लेकिन वास्तविकता और फैक्ट यही है कि नीतीश कुमार के पास, जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी भी इस बात को बोलते हैं, हम भी खबरों में जो बयान आते हैं उस बयान के आधार पर विश्लेषण करते हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार के पास विकल्प है, वो नीतीश कुमार का भविष्य जो है एनडीए के पास सुरक्षित नजर आ रहा है। एनडीए को केंद्र में भी आप अगर सोचते हैं कि नीतीश कुमार के बाहर हो जाने से असर पड़ेगा, तो बिल्कुल असर नहीं पड़ना है। मैं देख रहा था कि किसी शुभचिंतक ने, भारत लाइव के किसी दर्शक ने ये कमेंट किया था कि ममता बनर्जी के बारे में आप बता रहे हैं, ममता बनर्जी आ सकती हैं एनडीए में, तो ऐसा संभव है। आपको मैं याद दिला दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ममता बनर्जी वापस आई थी, और इसलिए आई थी कि उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने उनकी शर्तों को मान लिया था। यहां भी अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी शर्तों को मान लेती है तो सत्ता में ये सब संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार अगर वहां से हट जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी का दबाव बनता है तो ममता बनर्जी को आने में कोई दिक्कत नहीं है। उनको जो उनका डिमांड है, उनका ग्रीवांस है, उनको भी अपने राज्य में निश्चित काम करने का मौका मिलेगा। बहुत सारी चीजें छूट मिल जाएगी उनको, राज्य में विकास के कार्य होने लगेंगे। ये सभी चीजें हैं। चंद्रबाबू नायडू क्यों आए थे? वो भी तो विरोध में थे, उनको भी तो जेल जाना पड़ा था। हेमंत सोरेन क्यों आए थे? हेमंत सोरेन तो दूसरे खेमे के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाई है झारखंड में। तो ये सब बातें ना शब्द नहीं होता है। कभी आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में लाने के लिए सहयोग किया है, तो मुलायम सिंह यादव को भी सरकार में लाने के लिए सहयोग किया है। ऐसी बातें हो चुकी हैं कई बार, इसलिए यह असंभव नहीं है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के लिए जो बेहतर विकल्प है भविष्य के लिए वो है एनडीए, क्योंकि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से वंचित भी रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उन्हें कई पोस्ट हैं, राज्यपाल बना सकती है, राष्ट्रपति बना सकती है, उपराष्ट्रपति बना सकती है, उप मुख्यमंत्री बना सकती है, कोई भी पद दे सकती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सोचने पर का दे रहे, ये सामान्य सी बात है। और नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि उन्हें गुड रिटायरमेंट चाहिए, तो उसके लिए उनके पास विकल्प अभी 5 साल तक, तो 2029 तक एनडीए ही है, भारतीय जनता पार्टी है। क्या लगता है आपको कि 32 सीट कम हो रहा है, इस सीट के चलते ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है जो हाथ जोड़ करके विनती किया करते थे? ये सरकार छीन लेने वाली सरकार है। स्ट्रेटेजिकल कोई भी ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिससे कि उनकी सरकार पर कोई असर पड़े। ममता बनर्जी ने कहा जरूर था कि एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी थी, तो अटल जी छल प्रपंच नहीं करते थे, लेकिन यहां सरकार को आप आंख से खाली देख लीजिए ना तो आपकी सरकार संकट में आ जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार पर इस तरह का कहना कि खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, गिर जाएगी, अभी तत्काल संभव नहीं लगता है। उन 32 सांसदों का जुगाड़ शुरू हो चुका है। आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, दिल्ली और बिहार के चुनाव जो 2025 में होने हैं, इन चुनाव के भीतर ही कोई बड़ा राजनीतिक खेल केंद्र में भी होने वाला है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि ये सब कुछ नजर आ रहा है, तो आपने एक और चीज देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में कई बयान आपने देखे होंगे, लेकिन उस बयानों में भारतीय जनता पार्टी के पास ये भी एक ग्रीवांसेस है जो नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाती है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को खुश रखने के लिए चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी हो, इन पर भी दबाव बना करके और इन्हें चुप रखने की कोशिश कर सकती है। इसमें भी वो सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो तय है कि जो नीतीश कुमार के पलटी मारने की बात की जा रही है कि एक बार फिर से पलटी मारेंगे, इसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि नीतीश कुमार पर पहले ही पलटी मार का एक बड़ा ठप्पा लगा हुआ है और अब नीतीश कुमार उम्र के इस पड़ाव में और राजनीति के इस यात्रा में एक बार फिर से और ठप्पा लगाना नहीं चाहेंगे। 2 दिनों में, 12 घंटे में आपने बयान बदलते हुए देखे हैं। अब ये बदले हुए बयान तेजस्वी यादव के किस तरफ जा रहे हैं, ये भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया हुआ है
और ये नया मोड़ हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल से जैसे 5 लोग निकले, कांग्रेस से जैसे 2 लोग निकले, वैसे और भी बहुत सारी संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। भीतर की बात का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9383